मतलबी लोग दूसरों को तो रास्ता दिखाते हैं पर खुद उस रास्ते पर नहीं चलते। दोस्तों, ये वीडियो आपको बताएगी कि दुनिया में रास्ता तो बताने वाले मिल जाएंगे पर स्वयं उस रास्ता पर चलने वाले नहीं मिलते। वो एक कहावत है कि दुनिया में अगर सबसे सस्ती कोई चीज है तो वो है सलाह। मुफ्त की सलाह देने वाले अनेकों हैं। वे बिन मांगे आपको सलाह देने के लिए मिल जाएंगे मगर खुद उस पर नहीं चलते होंगे। अक्सर लोग अगर किसी को बिन मांगे सलाह देते मिल जाएं तो समझ लेना उनके मन में कोई ना कोई स्वार्थ बैठा है। आइए मैं इस कहानी के माध्यम से आपको विस्तार से बताता हूं। किसी जंगल में एक बड़ा ही धूर्त शेर रहता था जो आए दिन सीधे साधे जानवरों को मारकर अपना शिकार बनाता था। खरगोश, लोमड़ी, साई, लकड़बग्गा, इन तमाम जानवरों का शिकार करता था। पर जितना स्वाद उसे हिरन के मांस में आता था इतना किसी के में नहीं। पर हिरन तो बड़ा फुर्तीला और चकमा देने में माहिर होता है। उसे पकड़ने में मुझे काफी दौड़ धूप करनी पड़ती है, फिर भी वो मेरी पकड़ से निकल जाता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उसे मूर्ख बनाकर अपना शिकार बनाऊं। वैसे भी मैं सबका राजा हूं, सबकी सब मेरी ही शरण में रहते हैं। यदि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो भूखा नहीं मर जाएगा। शेर को एक उपाय सूझा। सोचा कि अगर ऐसे सीधे सीधे मैं उनका शिकार करूंगा तो वे मुझ पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इसलिए मुझे जिसका शिकार करना होगा उससे मैं कोई बहाना बनाऊंगा और उसे मारकर खा जाऊंगा। इससे घर बैठे मेरे भोजन की व्यवस्था होती रहेगी और कोई जानवर मुझे छोड़कर भी नहीं जाएगा। मित्रों, शेर ने उस दिन से अपना व्यवहार बदला। छोटे बड़े जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहने लगा। सारे जंगल के जानवरों को भी शेर पर विश्वास हो गया था कि सिंहराज अब किसी जानवर को बेवजह नहीं मारते हैं। इसलिए वे सब शेर के इर्द गिर्द रहने लगे। शेर को जब भी भूख लगती थी तो वो उनमें से किसी एक जानवर पर कोई बहाना बनाकर दोष मढ़ता और उसे मारकर खा जाता था। बाकी जानवरों को भी लगता कि हां उसने गलती की होगी तो शेर ने उसे मार दिया। अब तो शेर का गुजारा बड़े आराम से होने लगा। और कहते भी हैं जो लोग धूर्त होते हैं वे तब तक ही मीठा व्यवहार करते हैं जब तक कि उनका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। कार्य सिद्ध होने तक तो वे आपकी प्रशंसा भी करेंगे, नमन बंदन भी करेंगे, सेवा, दान और प्रिय वचन भी बोलेंगे। काम सिद्ध होने पर वे ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे सांप केचुली को छोड़ जाता है। धूर्त लोग अक्सर मूर्खों को ही अपना शिकार बनाते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो उनके बाचा में नहीं आता। धूर्त लोग मूर्ख के सामने हितकर को अहितकर और अहितकर को हितकर सिद्ध करके अपने काम को बना ले जाते हैं। वे बड़ी चालाकी से उसका विश्वास जीतते हैं, बाद में उसका सर्वनाश कर देते हैं। वे जिसका बुरा करना चाहते हैं वे पहले उसका अच्छा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बहेलिया हिरन को फंसाने के लिए पहले उसे मधुर ध्वनि से रिझाता है। मित्रों, एक दिन एक हिरन नदी के किनारे पानी पी रहा था। शेर ने सोचा कि हिरन इस समय अकेला है, क्यों ना उसे इसी समय अपना शिकार बनाया जाए। शेर ने नदी किनारे पहुंचकर हिरन से कहा, अरे भाई क्या कर रहे हो? हिरन ने कहा, महाराज मैं पानी पी रहा हूं, कहिए क्या काम है? शेर ने कहा, जनाब तुम इस नदी में पानी पी रहे हो तो तुम्हें पता है तुम्हारे पानी पीने से झील का सारा पानी दूषित हो रहा है। ये पानी पीकर सारे जंगल के जानवर बीमार पड़ सकते हैं। और जब इस नदी का ये तुम्हारा झूठा दूषित पानी जब गंगा में जाकर मिलेगा तो पूरी दुनिया के पशु पक्षी, जीव जंतु सब इस जल के प्रभाव से बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और बीमार होकर जब वे मर जाएंगे तो इसका पाप मुझे भी लगेगा कि तुमने उस हिरन को पानी पीने से रोका क्यों नहीं। तुमने इस नदी का पानी पीकर भारी अपराध किया है। दोस्तों, सिंह की बात सुनकर हिरन बेचारा डर के मारे सूख गया। काफी देर सोचने विचारने के बाद हिरन बोला, सिंह महाराज मेरे पानी पीने से पानी दूषित कैसे हो गया? मैं कोई रोगी थोड़ा ही हूं। पशुओं के डॉक्टर ने भी मेरी जांच की परंतु उन्होंने भी मुझे कोई ऐसा रोग नहीं बताया जिससे मेरा झूठा पानी पीने से बीमारी फैल जाएगी। आपकी बातें मुझे बेतुकी मालूम पड़ रही हैं। हिरन की बात सुनकर शेर नाराज होता हुआ बोला, अरे मक्कार कहीं के, तू कहना क्या चाह रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? शेर की बातों पर संदेह करता है? तूने जरूर उस डॉक्टर को घूस खिलाई होगी।
इसलिए उसने झूठ कह दिया होगा। मेरी दृष्टि में तुम एक रोगग्रस्त प्राणी हो और मैं जीवित रखकर अन्य जलाशयों को दूषित नहीं करने दूंगा। मैं समस्त जीव जंतुओं का राजा हूं और मुझे सबकी चिंता है। हिरन कहने लगा, महाराज अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज के बाद कभी भी इस नदी का पानी पीने नहीं आऊंगा। हिरन शेर की मनसा को समझ चुका था कि शेर मुझ पर दोष मढ़कर मुझे खाना चाहता है। हिरन ने सोचा, भाग लो बेटा, इसी में भलाई है, वरना वही हिसाब हो जाएगा, जबर मारे और रोने भी न दे। अगर अपने से किसी बलवान से पाला पड़ जाए तो वहां विनम्र बनकर शत्रु की प्रशंसा करके जान बचानी चाहिए। हिरन जानता था कि बलवान शत्रु के सामने से जैसे बने वैसे बच लेना चाहिए। मित्रों, एक बार एक शेर के दो सहायक थे, एक भेड़िया और एक लोमड़ी। शेर ने एक गधे का शिकार किया था जिसमें भेड़िया और लोमड़ी ने भी उसका साथ दिया था। शेर ने मांस का बंटवारा करने के लिए भेड़िए से कहा कि तुम मांस का बराबर बराबर बंटवारा कर दो। भेड़िए ने क्या किया, मांस को 3 भागों में बांट दिया। मित्रों, ये बात शेर को नागवार गुजरी। शेर ने गुस्से में आकर भेड़िए में ऐसा मुक्का मारा कि उसका सर भुट्टे से टूटकर दूर जा गिरा। शेर ने अब मांस का बंटवारा करने के लिए लोमड़ी से कहा। लोमड़ी ने क्या किया, सारा के सारा मांस उठाकर शेर के आगे रख दिया। यह देखकर शेर बड़ा प्रसन्न हुआ और हंसकर लोमड़ी से बोला, अय लोमड़ी, तूने ये शिष्टता कहां से सीखी? लोमड़ी बोली, हुजूर अभी अभी भेड़िए से। तो कहने का मतलब है कि बलवान के सामने कमजोर की नहीं चलती, जिस विष से अपनी जान बचे वही करना चाहिए। मित्रों, हिरन शेर से प्रार्थना करने लगा कि अब वो इस झील में पानी पीने नहीं आएगा, उसे इस बार क्षमा कर दो। शेर बोला, नहीं नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब आकर पानी पी जाओ, तुम जहां भी जाओगे वहीं बीमारी फैलाओगे, इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि अब हम तुम्हें मारकर खा जाएंगे और तुम्हारे संक्रमण से पूरे जंगल के जानवरों को बचाएंगे। हिरन बोला, महोदय आप ये क्यों भूल रहे हो, यदि मेरे झूठे पानी पीने से जब सभी जानवर बीमार होकर मर जाएंगे तो मुझे खाकर क्या आप नहीं मरोगे? शेर ने हंसते हुए कहा, तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबकी भलाई के लिए मैं अपने आप को बलि चढ़ा लूंगा ताकि तेरी तरह फिर कोई गलती ना कर सके। मित्रों, हिरन ने भागते भागते कहा, महाराज आपका जीना मेरे लिए और सबके लिए बहुत जरूरी है, आप जीवित रहिए, मुझे खाकर आप बीमार होकर मत मरिए। इतना कहकर मृग चकमा देकर वहां से भाग गया और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर सोचने लगा कि दुनिया में ऐसे धूर्तों की कमी नहीं है जो आपको तो सुझाव देंगे पर स्वयं उससे बिल्कुल अलग होंगे। अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को अच्छे अच्छे उपदेश देंगे पर खुद को उस उपदेश से कोई मतलब नहीं। वो उपदेश आपके लिए है, खुद के लिए नहीं। लोग जानते हैं कौन कौन से काम गलत हैं, दूसरों को भी बताते हैं पर खुद उसी काम में लिप्त पाए जाते हैं। मित्रों, कहते हैं शस्त्र और अस्त्र के बिना सूरता, स्त्री के बिना गृहस्थी, सैनिकों की एकता के बिना युद्ध, समझने वाले के बिना चतुराई और अच्छे सहायकों के बिना विपत्ति हर रोज दुख देने वाली होती है। विपत्ति में अच्छे मित्र और जागृत विवेक के समान कोई साथी नहीं होता। आपको मूर्ख बनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले अनेकों मिल जाएंगे। हमें बड़ी समझदारी से ऐसे लोगों से सावधान रहना है। लोग कहते तो हैं कि मदिरा पीना, नशा करना गलत है, किंतु फिर भी करते हैं। दूसरों को समझाना, दूसरों में दोष निकालना बड़ा आसान है पर खुद समझना बहुत कठिन है। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।